बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइट स्कूल गुलबर्ग पीर डबेर कैंपस की तरफ से खुशामदीद। 7वें हफ्ते में मैं आपकी मौलिमा नताशा जमात पंजम में आज का हमारा सबक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी। आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के बारे में सबक पढ़ेंगे कि मदनी ज़िंदगी का मतलब है कि मदीना में, ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कैसी ज़िंदगी गुजारी। जमात पंजम की मुताला इस्लामियात ओपन करें, सफ़ा नंबर 40, ठीक है, पेज नंबर 40 ओपन करें। आपके हाथ में आपकी पेंसिल होनी चाहिए ताकि जो चीज़ और जो वर्ड मैं अंडरलाइन करूँ वो आप भी अंडरलाइन करें कि हो सकता है कि वो वर्ड या वो लाइन आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी मतलब मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। गार हिरा में पहली वही के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में ऐलान नबूवत किया मतलब उन्होंने नबी होने का ऐलान किया। मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। मुशरिकीन और कुफार ने अब इस दावत की सख्त मुखालफत की। मुशरिकीन उनको कहा जाता है जो मुशरिक होते हैं, जिन्होंने अल्लाह के वहदानियत से इनकार किया जाता है, और कुफार मक्का के कुफार ने इस दावत की सख्त मुखालफत की। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया उन पर कुफार मक्का ने सख्त जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया और उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाई। मुसलमानों ने बड़े सुकून के साथ तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दीन इस्लाम पर कायम रहे। कुफार मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमा दी। चुनांचे मुसलमानों ने एक एक करके मदीना मुनव्वरा जाने लगे और कुफार मक्का ने हिजरत करने वाले मुसलमानों को अपने साथ कोई चीज़ ले जाने की इजाज़त ना दी। पहले तो कुफार मक्का ने उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। जब मुसलमानों ने तंग आकर हिजरत करनी शुरू कर दी तो जब वो हिजरत कर रहे थे तो कुफार मक्का ने क्या किया, कुफार मक्का ने कहा कि आप अपने साथ यहाँ से कोई चीज़ नहीं लेकर जा सकते। महाजिरीन वो मुसलमान जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, वो क्या कहलाए, वो महाजिरीन कहलाए। महाजिरीन किसे कहते हैं, हिजरत करने वाले के जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। ये महाजिरीन अल्लाह के भरोसे से खाली हाथ मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए। इन्होंने अपना घर बार, माल असबाब, दोस्त, अजीज़, अकारिब सब कुछ अल्लाह की राह में छोड़ दिया और बेसर समाने की हालत में मदीना पाक पहुंच गए, ठीक है। अंसार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अंसार किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायनी है मददगार। मदीना पाक के मुसलमानों ने महाजिरीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्होंने मुसलमानों की आमद को अपने लिए बड़ा एहसास समझा और हर तरह से इनकी मदद की और इनकी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला ने इस जज्बे के बदले इन्हें अंसार का खिताब दिया। किसका खिताब दिया, अंसार का खिताब दिया। पहले तो उन्हें मदीना के मुसलमान कहा जाता था या मदीना के रहने वाले कहा जाता, लेकिन जब अल्लाह ताला ने देखा कि उन्होंने महाजिरीन के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, उनकी मदद वगैरह की है, तो अल्लाह ताला ने उनको अंसार के लक़ब से मुखातिब किया। मुआख़ात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है, मुआख़ात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायनी भाईचारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक के मकान पर 90 सहाबा कराम को जमा किया, जिनमें 45 अंसार और 45 महाजिरीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार में से एक को आपस में भाई बना दिया। इस तरह महाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। अख़ुवत, मोहब्बत और आसार और कुर्बानी का ये मजबूत और पायदार और पुरसुकून रिश्ता क्या कहलाया, मुआख़ात कहलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महाजिर और एक मुसलमान को आपस में भाई बना दिया। महाजिरीन मक्का अपना घर, साजो सामान सब कुछ छोड़कर खाली हाथ मदीना मुनव्वरा आए थे। इनकी अपनी कोई आमदनी ना थी। अंसार ने खुद को तकलीफ में डालकर महाजिरीन को आराम पहुंचाया और उनकी हर तरह से माली मदद की। उन्होंने महाजिरीन को अपनी जायदाद में हिस्सेदार बनाना चाहा, लेकिन महाजिरीन ने यह हिस्सा लेना गवारा ना किया और ख़ुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। अंसार ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अपनी जायदाद में भी महाजिरीन को हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाजिरीन क्या थे, महाजिरीन खुददार थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेहनत करेंगे। अंसार की अक्सरियत का पेशा काश्तकारी था। क्या पेशा था उनकी अक्सरियत का, काश्तकारी, और महाजिरीन का पेशा तिजारत था। इनकी मेल जोल से मदीना में एक खुशगवार इस्लामी माशरा कायम हो गया। इस इस्लामी माशरे को तरक्की और खुशहाली नसीब हुई। महाजिरीन ने सुकून और अमन के साथ दीन इस्लाम की खिदमत की और इनके साथ साथ अपनी तिजारत को भी खूब तरक्की दी और ज़राअत पेशा अंसार ने
तिजारत पेशा महाजरीन के साथ मिलकर तिजारत शुरू कर दी, मतलब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। महाजरीन और अंसार ने मिलकर पुरसुकून माहौल और अमन फ़िज़ा में दीन इस्लाम की अशात की और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, जिसके नतीजे में अरब के लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने लगे और हर तरफ इस्लाम का चर्चा बुलंद होने लगा और थोड़े ही अरसे में इस्लाम फैल गया। ठीक है, हर तरफ इस्लाम फैल गया। महाजरीन जो थे वो मक्का में क्या थे, मक्का में उनको सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो उनको सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर हो गई। अब आते हैं इसकी मश्क की तरफ। सवालात जवाबात को अपनी कॉपी पे लिखना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले खाली जगह पर दुरुस्त गलत और दुरुस्त जवाब का इंतखाब। बातें हैं सवाल जवाब, बातें हैं सबक की तरफ।